हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तारीख आज की 13 मई 2022 से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं उनको आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। उनसे संबंधित जो भी अदर फैक्ट हैं उनको भी देखेंगे। वीडियो की यदि पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और यहाँ पे आप बहुत सारी क्विज सॉल्व कर सकते हैं और अदर भी स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। अब सबसे पहले अगली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, 24वें मुक्त बधिर ओलंपिक में निशानेबाजी में अभिनव देशवाल ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है अभिनव देशवाल ने। मेड्रिड ओपन टाइटल 2022 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो इनका नाम है कार्लोस अल्कराज। हाल ही में किसे ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर MBE ब्रिटिश साम्राज्य के उत्कृष्ट सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति। हाल ही में किसने मियामी ग्रांड प्रिक्स 2022 पुरस्कार जीता है? तो इनका नाम है मैक्स वेस्टापन। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 में से किसने जीता है? तो इनका नाम है सिंधिया रोजनवेग। अगला है, किस देश के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने 9 मई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। निम्न में से कौन सा राज्य 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश के पहले राज्य के रूप में बन गया है? तो यह है राजस्थान। हाल ही में किसने वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया? तो इनका नाम है एयर मार्शल संजीव कपूर। एयर मार्शल इनकी रैंक होती है, संजीव कपूर इनका नाम है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के गांव में 58,000 से अधिक स्थानों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा देने की घोषणा की है? तो यह है उत्तर प्रदेश। आप देखते हैं हमारी क्लास का जो पहला प्रश्न है, हाल ही में किसी देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई है? तो इनका नाम है राजीव कुमार, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो 1984 बैच के झारखंड कैडर के IAS अधिकारी हैं, इनको अगले चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाएगा। और कुछ अदर जो ऑप्शन है उनके संबंध में हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो है SS स्वामीनाथन, ये इसरो के चीफ हैं SS स्वामीनाथन। अनंत नागेश्वर ये हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इंडिया के, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। और ये जो रवि कपूर हैं, आप जानते हैं संसद टीवी इसको जो राज्यसभा और लोकसभा टीवी थी इनको विलय करके संसद टीवी के रूप में बना दिया गया। और ये संसद टीवी के फर्स्ट CEO हैं, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं संसद टीवी के। यहाँ पे बात आई है निर्वाचन आयोग की, तो कुछ फैक्ट हैं निर्वाचन आयोग के संबंध में, उनको देख लेते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के संविधान में कौन से पार्ट में आता है निर्वाचन आयोग, तो पार्ट 22 है। आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल है 324 इसमें आता है। और इसकी स्थापना कब की गई? स्थापना की गई है इसकी 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यदि आपसे पूछा जाए कि प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम, तो उनका नाम है, प्रथम निर्वाचन आयुक्त जो है उनका नाम है सुकुमार सेन। क्या नाम है? सुकुमार सेन। ये आपको याद रखना है। और ये जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। इनके सर्विस टेन्योर की यदि हम बात करें तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष। यदि इनकी एज 65 वर्ष की हो जाती है तब ये रिटायर हो जाते हैं, या फिर इनका 6 वर्ष का सर्विस टेन्योर होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किसे बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है ममता बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। इन्हें बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे आप लोकेशन में पश्चिम बंगाल का मैप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्थान पर देश के पहले बायोगैस से चलने वाले चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत की गई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है मुंबई, जो कि है महाराष्ट्र में। यदि हम बात करें हरियाणा की, जहाँ पे गुरुग्राम स्थित है, तो यहाँ पे भारत के पहले ग्रेन ATM की शुरुआत की गई। तेलंगाना, जहाँ हैदराबाद है, इसकी बात करें तो भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम, इंडिया फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम, इसकी स्थापना या इसको खोला गया हैदराबाद में। यहाँ पे बात करें यदि हम लद्दाख की, तो यहाँ पे भारत का पहला आइस कैफे ये खोला गया लद्दाख में। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हरियाणा।
हरियाणा के जो राज्यपाल हैं वो है बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री यहाँ के मनोहर लाल खट्टर हैं। सुल्तानपुर और कालेश्वर 2 नेशनल पार्क हैं हरियाणा में। लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं हरियाणा की। अगला है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा कांच से बना पुल का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है वियतनाम। वियतनाम में दुनिया के सबसे बड़े कांच से बने पुल का उद्घाटन किया गया है। अगला जो ऑप्शन है वो है सिंगापुर। सिंगापुर में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क यहाँ पे स्थापित किया गया है। वेनेजुएला जो है वो 10 लाख की करेंसी जारी करने वाला पहला देश है। यदि हम बात करें डेनमार्क की, तो यहाँ पे दुनिया का सबसे ऊंचा रेत का महल यानी कि सैंड पैलेस ये बनाया गया डेनमार्क में। ये आप देख सकते हैं कांच से बना पुल है। यहाँ पे बात आई है वियतनाम की, तो राजधानी यहाँ की हनोई है और यहाँ की जो करेंसी है वो है वियतनामी डोंग। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा टमाटर फ्लू संक्रमण किससे संबंधित है? तो ये बच्चों को संक्रमित करता है या फिर बच्चों को प्रभावित करता है। इसके संबंध में कुछ अदर फैक्ट हैं, उनकी यदि हम बात करें तो ये लगभग 5 वर्ष की उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको प्रभावित करता है। इसमें हल्का फुल्का फीवर आता है और इसमें आप देख सकते हैं इमेज में कुछ छाले इस प्रकार के पड़ जाते हैं लाल लाल। इसी कारण इसे टमाटर फ्लू या टोमेटो फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, मिड डे मील योजना के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये है तमिलनाडु। यहाँ पे मिड डे मील योजना के संबंध में कुछ अदर फैक्ट हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो पहली बात तो इसको 1925 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे तमिलनाडु में शुरुआत की गई इसकी। यहाँ पर 1 से 5 क्लास तक के जो बच्चे थे उनको लंच या भोजन दिया जाता था, लेकिन 2007 में 1 से 8 तक के बच्चों को दिया जाने लगा लंच। उसके बाद में अब पूरे भारत में इसे लागू कर दिया गया है। वर्तमान में जो मिड डे मील योजना है इसका नाम बदलकर परिवर्तित नाम इसका क्या रखा गया है? पीएम पोषण। पीएम पोषण शक्ति निर्माण या फिर पोषण या फिर पीएम पोषण इसका नाम है। आप इसे पीएम पोषण भी बोल सकते हैं, पीएम पोषण। ठीक है। अगला है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 12 मई को। यहाँ पे कुछ अदर फैक्ट हैं, यदि हम उनकी बात करें तो विश्व भर में प्रतिवर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार जो 2022 में मनाया गया इसकी थीम यदि आपसे पूछी जाए, वैसे थीम इसकी बड़ी है, नर्सेस अ वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रेस्पेक्ट राइट टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। ये इंग्लिश में है और हिंदी में नर्स एक आवाज नेतृत्व का नर्सिंग में प्रवेश करें और वैश्विक स्वास्थ्य को सुरक्षित करने के अधिकारों का सम्मान करें। वैसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं नर्सेस a voice to lead, invest in nursing and respect right to secure global health, right to secure global हेल्थ। ये थीम है, आपको एक बार पढ़ लेनी है। यहाँ पे बात आई है 3 मई को, तो यहाँ 3 मई को मनाया जाता है प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी कि प्रेस फ्रीडम डे। 8 मई को मनाते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस और 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, हाल ही में किसके द्वारा कलम नामक वेबसाइट लॉन्च की गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि ओम बिरला के द्वारा लॉन्च की गई है कलम नामक वेबसाइट। ये कौन है? तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी और ये जो 17वीं लोकसभा चल रही है उसके अध्यक्ष हैं। और कुछ और भी फैक्ट हैं जिनकी यदि हम बात करें, तो यदि हम बात करें भारत में लोकसभा सीटों की, तो वर्तमान में 550 लोकसभा सीटें हैं। पहले 552 हुआ करती थी, लेकिन जो 104 नंबर का संविधान संशोधन किया गया 2019 में, 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जो 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति नॉमिनेट करता था उनको हटा दिया गया है। वर्तमान में 550 है लोकसभा सीटें भारत में। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें, विधानसभा सीटें और विधान परिषद सीटें हैं।
और यदि आपसे पूछा जाए कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है जीवी मावलंकर। इनका नाम आपको याद रखना है, जीवी मावलंकर। ये हैं भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। अगला है, हाल ही में किसने मोदी @20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, वेंकैया नायडू। और ये कौन है? ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं। कुछ अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है चार्ल्स मैसन। इन्होंने 1926 में जानकारी दी। पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया? तो यह 1844 में। पंजाब में कितने आर्द्रभूमि हैं? तो 6 हैं। 42वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया? 1976 में। जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो इनका नाम है आइजैक न्यूटन। जो कल आपको प्रश्न मिला था क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में, वो है IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हर्षदा शरद गरुड़। ये इसका राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है वो है क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के गाँव में मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी देने की घोषणा की है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे।